जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। मैं जन्म कुंडली देखकर आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती हूँ। फ्यूचर बताने से याद आया, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मेरे साथ में मेरे दोस्त होते हैं या कुछ अननोन लोग मिल जाते हैं, तो जब उन्हें पता चलता है ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो कहते हैं मैम हमारा भी फ्यूचर बता दो, हमारा भी फ्यूचर बता दो। तो आज ना मैं आप लोगों को एक बात कहूंगी, फ्यूचर की चिंता मत करिए, क्योंकि फ्यूचर आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पर। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना, तो जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई हैं या आपके साथ चीजें कैसी रही होंगी वो सब आपको बता देगा। तो आप अपने प्रेजेंट को सुधारिए। प्रेजेंट यानी कि आपका आज, आप आज को सुधार लेंगे ना तो आपका फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया है। फ्यूचर का मत सोचिए कि आज आपके पास कुछ नहीं है, फ्यूचर में आप करोड़पति बनेंगे या नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर आया है। मार्च के मंथ में क्या क्या खास होने वाला है आप सबके लिए। तो सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह क्योंकि अनुकूल स्थिति में है, तो ऐसे में इस मंथ का जो बीच का हिस्सा यानी कि 15 तारीख के बाद का हिस्सा रहेगा, मिथुन राशि वालों के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आया है। शनि अपनी ही राशि में नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान में स्थित होंगे। बृहस्पति अपनी ही राशि में 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। मंगल का द्वादश भाव में मिथुन राशि में पहले भाव में गोचर करना आपके रिश्तों में समस्या थोड़ा सा पैदा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। रिलेशनशिप के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। इस मंथ का जो स्टार्टिंग रहेगा वहां पर देखिए, क्योंकि मंगल का वृष राशि में स्थित होने की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गले से संबंधित दिक्कत। मंगल का देखिए काम क्या है, मंगल एक फायर प्लैनेट है, अग्नि तत्व की अग्नि तत्व का ग्रह है और मंगल हमारे ब्लड का कारक है। तो मंगल जब वृषभ राशि हमारे बॉडी पार्ट में कहा, हमारे गले में, तो मंगल जब वृषभ राशि में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके गले में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको टॉन्सिल्स की दिक्कत हो या गला पेन हो रहा है या सर्दी जुकाम हो गया, तो इस तरीके के यहाँ पे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो खाते पीते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए आप क्या खा रहे हैं। घर में किसी को अगर गंभीर बीमारी है तो उसका खास तौर से ध्यान रखिए, स्पेशली अगर आपके घर में या आप खुद हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मिथुन राशि के में जन्मे लोग, आप लोगों के लिए मंथ का जो बीच का पार्ट रहेगा आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से तो मैं कहूंगी अच्छा साबित होगा। 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में, 6th हाउस के स्वामी के रूप में पहले घर में स्थित मंगल रिश्ते में भावनात्मक मुद्दों को ट्रिगर कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको एग्रेशन, गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से आपकी कड़वी जुबान की वजह से थोड़ा सा परिवार का माहौल खराब हो सकता है। इसी वजह से परिवार की खुशी थोड़ा सा प्रभावित होते हुए नजर आ रही है, तो गुस्सा मत करिए। परिवार में अननेसेसरी की अवांछित, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, गलत फहमी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। लेकिन दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति परिवार में समस्याओं को समाप्त कर सकती है, इसलिए घबराइए मत। अगर आप नया घर लेने का सोच रहे हैं लेकिन कुछ समय से अटके पड़े हैं, तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसके लिए बैंक से लोन लेने का भी अगर आपने सोचा था तो थोड़ी बहुत अड़चने जरूर आएंगी आपके लिए, लेकिन आपका काम बन जाएगा। मैं ये बोलूंगी थोड़ा बहुत आप रेमेडीज करिए, उपाय करिए, चीजें सेटल हो जाएंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है एक बार में ना हो इजीली, दूसरी बार में ना हो, तो हारिए मत, हिम्मत मत हारिएगा। समाधान आपका इसी मंथ हो जाएगा। मंथ के लास्ट में घर का माहौल भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पीरियड अच्छा नहीं, बीच में थोड़ा सा ठीक, फिर लास्ट में चीजें बेटर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस जो ध्यान रखना है ना आपको, 6ठा घर मैंने कहा रोग, कर्जा, बीमारी, तो इस घर में क्योंकि ये घर आपकी छवि लोगों पर बिगाड़ सकती है, तो अपनी छवि को, अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाकर चलिए, सकारात्मक बनाकर चलिए। आपके न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे। नौकरी करते हैं तो ये मंथ
बहुत ही सामान्य रहने वाला है तथा कोई भी समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल करके चले। आपके 9th हाउस में, नवम भाव में करियर के मालिक यानी कि शनि उपस्थित है और दशम घर में, दशम भाव में बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र इस महीने अनुकूल रूप में स्थित है, जिसकी वजह से, जिसके कारण अगर मैं बोलूं तो आपके करियर में बहुत अच्छी प्रगति देखी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, तो घबराना नहीं है आपको। ग्रहों की जो भी चीजें मैंने आपको बोली है, स्थिति सामंजस्य रूप से सही होने के कारण आपके कार्य में प्रदर्शन दिखाने में आप सक्षम हो सकते हैं और कड़ी मेहनत के कारण पदोन्नति भी आपको डेफिनेटली मिलते नजर आ रही है। लेकिन 10वें घर में बृहस्पति की स्थिति आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत असफलता दिलाएगी, मतलब अड़चने आएंगी, रुकेंगी। 10वें घर का बृहस्पति आप ऐसे समझ लीजिए, सूर्य बुध साथ में, तो आप जितना दया भाव दिखाएंगे ना लोगों को, लोग आपको उतना ही पागल समझेंगे। तो जब तक आपसे कोई मदद ना मांगे ना, आप उस आगे से हेल्पिंग हैंड मत दीजिए, नहीं तो आपके हेल्पिंग हैंड की कोई भी जरा सी भी अच्छाई नहीं करेगा। लोग ये सोचेंगे पता नहीं आपका क्या बेनिफिट है जिसलिए आप बिना बोले ही मदद कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अचानक से आपके जॉब में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, या हो सकता है आपको ऑफिस से कुछ इस तरीके की बात सुनने को मिल जाए कि भाई यू हैव टू लुक फॉर समवेयर एल्स। तो घबराइएगा, अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करते रहिए। लेकिन दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपको अचानक नौकरी बदलने का सामना करना पड़ेगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ। तो इसके लिए घबराना नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस मंथ के 12 तारीख के बाद में मैं कहूँगी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो भी आपको यहाँ पर लाभ होते हुए दिख रहे हैं। मंथ की शुरुआत के दौरान खर्चों के रूप में कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियां। मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं है। आपकी चंद्र राशि के संबंध में पहले घर में मंगल आपको आपकी इच्छा अनुसार फल नहीं दे रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे कि खर्चों का सामना आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। केतु का पंचम भाव में होने की वजह से, केतु बच्चों का कारक है, तो थोड़ा सा आपके बच्चों का भी स्वास्थ्य यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर अधिक धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको मतलब आपके मन के विरुद्ध तरीके से पैसा खर्च करने का कारण बन सकती है। आप चाहते नहीं है खर्च करना, फिर भी करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको हो सकता है कि कर्जा भी लेना पड़े। तो खर्चों को बहुत सोच समझ के करिए। जो जरूरी खर्चे हैं उन्हीं को खर्च करिए, उन्हीं पे पैसा खर्च करिए। लोन लेने से बचिए पॉसिबल अगर हो तो, क्योंकि मंगल इस महीने अनुकूल रूप में नहीं है, तो ये कर्जे की स्थिति को बढ़ा देता है। मंगल अगर जन्म कुंडली में खराब हो जाता है तो आपके रिश्ते सबसे बिगड़वा देता है, आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टी तक ही बिकवा देता है। हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत तनाव भी देखें, थोड़ा बहुत आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, तो आपको तनाव के कारण भी चिंताएं रह सकती है। स्ट्रेस की वजह से आपको टेंशन हो सकती है। सभी समस्याएं आपको मंथ के मैं कहूंगी 11 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगी, ये आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, खास तौर से अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो बाहर जाते समय हमेशा आप अपना इनहेलर अपने साथ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको दिल का कुछ इशू है, दिल का इशू मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर आपका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास सर्जरी आपकी हो चुकी है, तो इस मंथ में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के कनेक्शन में रहें। देखिए सब ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नॉर्मल चेकअप के लिए चले जाइए, ये ज़रूरी है आपके लिए। शारीरिक रूप से फिट होना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए किसी चीज़ से आपको इस मंथ में क्योंकि एलर्जी हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप ही ध्यान रख लीजिए। इस मंथ के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपको मैं सलाह दूंगी कि खाने पीने पर विशेष ध्यान रखिए, टाइम बाय टाइम खाना बिल्कुल मत खाइए। एक्सरसाइज आप अपनी रेगुलर करते रहिए, बहुत ज़रूरी है।
मेंटल स्टेटस अपना थोड़ा सा ठीक रखिए, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती रहेगी। मेंटली अगर आप अपने आप को बिल्कुल वीक और लो कर लेंगे ना, तो आपकी सेहत कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे डाउन पे जाना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी काम को करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो इस मंथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 12 से 20 के बीच में आपके अंदर ना एक नई एनर्जी होगी कि मुझे ये काम करना है, एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, जो बहुत अच्छा है। क्योंकि मंथ के थर्ड वीक की अगर मैं बात करूं, कोई इंसान आपसे द्वेष की जो भावना रखता है वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो ये चीज कहते हैं ना, दुश्मन भी कभी कभी बहुत कुछ सिखा देता है, तो आपका दुश्मन ही आपको ऐसा कुछ सिखाएगा कि अगर आप लो फील कर रहे होंगे ना, फिर से आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो ये चीज करनी है, चाहे ये कुछ भी कर ले। और जो लोग मैरिड हैं, जिनके वैवाहिक रिश्ते में दिक्कत आ रही है, तो देखिए आपके 10वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आप लोगों के अंदर ना थोड़ी ईगो आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके प्यार भरे रिश्ते में समस्या हो सकती है। तो मंगल, क्योंकि ग्रहों के रूप, मंगल देखिए खुशियों का कारक है ना, और मंगल ही खराब हो जाता है तो ये खुशियों में समस्या पैदा कर देता है। तो कुल मिलाकर ये मंथ वैवाहिक जीवन वालों के लिए, जो जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, इस पीरियड में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा सा बस सामंजस्य बिठाकर चलने की ज़रूरत है। शादीशुदा लोगों के लिए ये मन थोड़ा ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखिए, किसी की बातों में बताइए, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो सकता है। अगर आप एक दूसरे से कोई बात छुपा रहे हैं तो उसे बता दें, खुलकर बात करिए, नहीं तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी। ये सही पीरियड है बताने का अभी, क्योंकि किसी तीसरे से पता चलेगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ जो लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत बनी हुई है ना, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नीचे कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।